हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारी क्लास में। और आज हम आपके लिए लेके आए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्लास 8 एनसीईआरटी बुक चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कराए थे क्वेश्चन नंबर 1 to 7 और आज हम लेके आए क्वेश्चन नंबर 8 to 13। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively they add up to 74. Find these number। क्वेश्चन हमारा कह रहा है हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, और उन इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2, 3 और 4 से और उन्हें ऐड करते हैं तो हमें 74 मिलता है, ठीक है। तो वो नंबर कौन से हैं हमें फाइंड करना है, ठीक है। नंबर नहीं दिए गए हैं तो हम क्या करते हैं, नंबर मान लेते हैं x। मान लीजिए कोई भी 3 नंबर है हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कोई भी 3 इंटीजर है, 5, 6, 7 भी हो सकता है, 7, 8, 9 भी हो सकता है, 10, 11, 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि हमारे पास जो इंटीजर्स है वो x है। लेट द 3 consecutive integers be x, ठीक है। एक इंटीजर हमारे पास x है, इंटीजर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो दूसरा x+1 होगा, ठीक है। फिर तीसरा x+2 होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। अगर 5 है तो 6, 7, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा है आगे, ठीक है, ये तो पहला हो गया, हमने लेट कर लिया कि हमारे पास इंटीजर्स 3 इंटीजर्स हैं, जो पहला है x, दूसरा है x+1 और तीसरा है x+2। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4। अब इन इंटीजर्स को, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसे 3 से मल्टीप्लाई करो, इसे 4 से मल्टीप्लाई करो और इन सबको ऐड करो तो हमें 74 मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी गेट, ठीक है, क्या मिला हमें, x को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर इसे ऐड किया, फिर 3 से इस वाले को मल्टीप्लाई किया x+1 को, ठीक है, फिर उसे ऐड किया, फिर 4 से नेक्स्ट इंटीजर को हमने मल्टीप्लाई किया x+2 को, और ये सब हमें रिजल्ट देता है 74, ठीक है। तो ये इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी बन जाती है, ठीक है। पहले इंटीजर्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को 3 से किया और चौथे को 4 से किया, ठीक है। तो हमें इन दोनों को, इन तीनों इंटीजर्स को सम किया तो उसका 74 आ रहा है, ठीक है। अब क्या है, ये देखिए, ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2x + 3x + 3 प्लस इसको इधर मल्टीप्लाई किया 4x + 8 = 74, ठीक है। अब इसे प्लस किया 3, 5 और 4, 9x, ठीक है, प्लस 3 और 8, 11 = 74। इसको सॉल्व करेंगे हम, 9x, 11 इस साइड ले जाते हैं तो 74 - 11 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे हम इसको, क्या हो जाएगा, 9x = 63, ठीक है। इसे आगे सॉल्व किया, हमारे पास आया x = 63/9 मतलब 7, ठीक है। तो हमारी जो x की वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू है 7, हम ये x की वैल्यू पुट कर देंगे इन तीनों इंटीजर्स में, ठीक है। पुट x = 7 इन x, x+1 और x+2, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल के आया, x की वैल्यू एक 7 आ गई, ठीक है। इसमें हमने पुट किया तो हमारे पास आया, ये x हमारा 7 हो गया एक, ठीक है। दूसरा x+1 में हमने पुट किया तो आया 7 + 1 = 8। तीसरा हमने x+2 में पुट किया तो हमारा पास आया 7 + 2 = 9, ठीक है। तो हमारे पास जो 3 इंटीजर्स थे वो आए 7, 8 और 9, 7, 8 और 9, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं, हमें 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करना थे जो थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे
अब हमें क्वेश्चन में दिया गया था, इंटीजर्स नहीं दिए गए थे, हमें बताया गया था कि उन इंटीजर्स को हम अगर 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और उन्हें ऐड करते हैं तो 74 मिलता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने लेट किया कि इंटीजर्स हमारे पास एक x है, दूसरा x+1 है, तीसरा x+2 है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन तीनों को इंटीजर्स को हम 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से इसको मल्टीप्लाई, 3 से इसको मल्टीप्लाई और 4 से इसको मल्टीप्लाई, और इन तीनों को सम अप करते हैं तो हमें 74 मिलता है। ये हमारी इक्वेशन मिल जाएगी। इसको हमने सॉल्व किया तो हमें जो इंटीजर्स मिले, इंटीजर मिला वो मिला 7, x = 7, x की वैल्यू निकल आई 7। ठीक है, तो वो x की वैल्यू इन सब में पुट कर दी हमने। ठीक है, x की वैल्यू 7, x+1 तो हमारा 7+1 is 8, x+2 तो 7+2 = 9। तो हमें तीनों इंटीजर मिल गए हमारे 7, 8, 9। ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later the sum of their ages will be 56 years. What are their present? ठीक है, हमें इसमें क्या दिया है, एज ऑफ राहुल एंड हारून रेशियो में है 5:7 में 4 साल बाद जो उनके एज का सम है वो 56 हो जाता है। अगर दोनों की एज 4 साल बाद हम जोड़ते हैं तो वो कितनी होती है, टोटल 56 ईयर होती है। तो हमें दोनों की प्रेजेंट एज निकालना है। प्रेजेंट एज नहीं पता है तो हमें प्रेजेंट एज तो पता ही नहीं है, तो हम देख लेते हैं। लेट बी प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हारून बी कितनी हो गई, 5:7 में दिया है तो 5x मान लेते हैं राहुल की है एंड 7x मान लेते हैं हम हारून की है। ठीक है, 5x राहुल की और 7x हारून की एज है, प्रेजेंट एज मान लिया हमने। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन कह रहा है कि 4 साल बाद 4 years later, 4 year तो 4 साल बाद उनकी क्या होगी। ठीक है, 4 साल बाद 4 years later age of राहुल will be कितनी होगी, ये है 5x तो 5x + 4 कर देंगे, ये हो जाएगी। ठीक है, फिर दूसरा 4 years later age of हारून will be, ये प्रेजेंट एज 7x है तो 7x + 4 हो जाएगी 4 साल बाद, है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। अब इनको अगर हम सम करते हैं, 4 साल बाद इन दोनों की एज का सम करते हैं तो वो कितना आता है, 56 आता है। तो हम इन दोनों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐड कर देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी गेट, क्या मिला हमें, ये और ये एज हमने ऐड कर दी तो 5x + 4 + 7x + 4 = कितनी आती है हमारी 56। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब हमें ये इक्वेशन मिल गई, इसे हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो हम ब्रैकेट ऑफ करते हैं तो हमें मिलता है 5x + 4 + 7x + 4 = 56। x की x वैल्यू प्लस कर देते हैं और ये प्लस कर देते हैं, हमें मिलता है 12x + 8 = 56। ठीक है, 8 को इस साइड ले जाते हैं, हमें मिलता है 12x = 56 - 8। ठीक है, और सॉल्व करते हैं इसको, मिलता है 12x = 56 से 8 माइनस कर दिए, हमारे पास आ गए 48। ठीक है, अब इसको और सॉल्व किया तो हमारे पास आया x = 48 / 12, कितना निकला 4 years। ठीक है, x की वैल्यू हमारी कितनी निकली 4 years।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालनी है, व्हाट आर दियर प्रेजेंट एज। ठीक है, तो जो x की वैल्यू निकली वो हम इनकी इस प्रेजेंट एज में पुट कर देंगे। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हारून विल बी, हमने क्या ली थी 5x एंड 7x ली थी, x की वैल्यू हमें मिल गई 4। ठीक है, अब वो हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो हेंस प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एज कितनी हुई 5x, कितनी हुई 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 ईयर। ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हारून इज 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28। ठीक, एक बार देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन था द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7 में है 4 ईयर लेटर। ठीक है, 4 साल बाद उनकी जो एज का सम है वो 56 हो जाता है, तो उनकी प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है, तो हमने क्या किया क्वेश्चन में, हमने प्रेजेंट एज मान ली उनकी 5x और 7x। ठीक है, राहुल की 5x और हारून की 7x प्रेजेंट एज मान ली। फिर 4 साल बाद क्या होगा, मतलब 4 साल ऐड कर देंगे दोनों की एज में 4। ठीक है, तो 5x प्लस 4 कर दिया इधर और 7x प्लस 4 कर दिया। ठीक है, तो 4 साल बाद उनकी एज हो जाएगी 5x प्लस 4 और 7x प्लस 4। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, 4 साल बाद की एज को उनको जोड़ते हैं तो हमारा 56 आएगा। ठीक है, तो हमने वही लिख दिया कि इनकी 4 साल बाद दोनों की ये एज थी, दोनों को प्लस किया तो हमारा कितना आएगा 56। अभी ये इक्वेशन मिल गई, इसको हमने सॉल्व किया, ब्रैकेट ऑफ किया तो हमारा इस तरह से आया। x वाले हमने प्लस कर दिए और जो इंटीजर्स थे वो हमने नंबर्स उनको प्लस कर दिया, 8 आया। ठीक है, 8 को हम इस साइड ले गए, माइनस हो गया 56 माइनस 8। ठीक है, 48 आ गया हमारे पास, 12x निकल के आया, 12x इज इक्वल टू 48। x की वैल्यू निकालनी है, x इधर छोड़ा और डिवाइड कर दिया हमने 12 से, तो हमारे पास आ गया 4 ईयर। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 ईयर। ठीक, अब ये जो x की वैल्यू 4 ईयर आई, ये हमने राहुल और हारून की जो प्रेजेंट एज थी उसमें x की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, 5x में पुट कर दी x की वैल्यू, तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 ईयर, और 7x में पुट कर दी हारून की एज के लिए, तो 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28 ईयर। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total strength? क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का एक क्लास में रेशियो 7:5 है। ठीक है, और जो बॉयज हैं वो गर्ल्स से 8 नंबर ज्यादा है, 8 बॉयज ज्यादा है गर्ल्स से। ठीक है, तो क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है 7:x, तो हम मान लेते हैं कि करंट नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स है हमारे पास 7x और 5x। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज इज 7x and the number of girls is 5x। ये हमने लेट कर लिया कि हमारे पास 7x बॉयज हैं और 5x गर्ल्स हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इन दोनों में से जो बॉयज हैं वो 8 ज्यादा है गर्ल्स से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी गेट, ठीक है, हमें क्या मिलता है, अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमें कितने ज्यादा बॉयज है वो निकल आएगा। ठीक है, तो 7x माइनस 5x इज इक्वल टू हमारे पास 8 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तभी 8 आएगा ना, तो वही जो नंबर ऑफ पर्सन जो बॉयज ज्यादा होंगे, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, वो जो ज्यादा होंगे वो कितने होंगे, 8। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। मतलब जब हम बॉयज की संख्या से जो टोटल ऑफ नंबर ऑफ बॉयज है उसमें से हम गर्ल्स के नंबर्स माइनस कर देते हैं
तो हमें जो डिफरेंस है वो मिल जाएगा। तो वही डिफरेंस यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, तो वो किससे आएगा 7x माइनस 5x, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 2x इज इक्वल टू 8, मतलब हमारे पास आया x इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। x की वैल्यू हमें 4 आ गई। अभी x की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, हमें नंबर पता चल जाएंगे, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन 7x एंड 5x, तो हमें क्या मिला, हमें मिला 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 एंड 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20, ठीक है। 7 4 जा 28 और 5 4 जा 20, ये दो नंबर मिले, ठीक है। ये हमारे आ गए क्या, ये बॉयज आ गए और ये गर्ल्स आ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ। अब हम ये दोनों ऐड कर देंगे, ठीक है। हेंस टोटल स्ट्रेंथ इज 28 प्लस 20 इज इक्वल टू 48, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई 48 हो गई। एक बार देख लेते हैं दोबारा से। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5 में दिए गए हैं, ठीक। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ निकालनी है, ठीक है। हमने मान लिया कि हमारे पास जो बॉयज हैं टोटल वो 7x है और गर्ल्स है हमारे पास टोटल वो 5x है, ठीक है, 5x। क्वेश्चन कह रहा है कि जो बॉयज है वो गर्ल्स से 8 ज्यादा है, ठीक है। मतलब इसको इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें 8 मिलता है, ठीक है। 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8 होता है। तो ये इक्वेशन आ गई, इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास x इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू हमने दोनों में पुट कर दी, तो हमारे पास निकल के आया 28 और 20, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ निकालनी थी तो 28 और 20 को हमने ऐड कर दिया, हमारे पास आया 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाइचंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाइचंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाइचंग। द सम ऑफ एज ऑफ ऑल थ्री इज 135 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। सबकी एज निकालनी है हमें, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि बाइचंग के फादर जो है वो 26 ईयर यंगर है ग्रैंडफादर से, ठीक है, एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाइचंग, और बाइचंग से 29 ईयर ओल्ड है, ठीक है। और इनका सम जो है तीनों की एज का वो 135 ईयर है, ठीक है। तो हम लेट करते हैं, लेट द बाइचंग्स एज एज कितनी हो गई, लेट कर ली हमने, x हो गई बाइचंग की एज, ठीक है। तो फिर जब बाइचंग की एज x हो गई तो उसके फादर की एज कितनी होगी, बाइचंग फादर एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 29 है ना, x प्लस 29। बाइचंग के फादर क्यों, क्योंकि बाइचंग के फादर बाइचंग से 29 ईयर ओल्ड है, ठीक है। तो x प्लस 29 हो जाएगी, है ना, x प्लस 29 हो जाएगी। बाइचंग की एज हमने x मान ली तो फादर की एज x प्लस 29 हो जाएगी। तो बाइचंग्स ग्रैंडफादर की एज, बाइचंग्स ग्रैंड फादर एज क्या हो जाएगी, x प्लस 29 29 प्लस 26, ठीक है, 26 ये हो जाएगी, ठीक है। इसकी एज, फिर उसके पापा उससे बाइचंग की एज फिर उसके पापा की एज 29 ईयर जो ओल्ड है, और फिर 26 ईयर जो उसके पापा अपने ग्रैंडफादर से यंगर है। वो तीनों एज जब हम प्लस कर देंगे तो ग्रैंडफादर की एज निकल के आ जाएगी, ठीक है।
55, ठीक है, x प्लस 55 ये किसकी हो गई, बाई चांस ग्रैंडफादर की एज हो गई, ठीक है। अब हमें बाई चांस की एज मिल गई, बाई चांस फादर की एज मिल गई और बाई चांस ग्रैंडफादर की एज मिल गई। अब क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द थ्री, इन तीनों की एज को प्लस करते हैं तो 135 मिलते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी गेट, ठीक है, x प्लस 29 x प्लस 55 इज इक्वल टू 135 हमें मिलता है, ठीक है। ये और ये एज प्लस करके हमें 135 मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ एज ऑफ ऑल द थ्री, ठीक है, तीनों की एज अगर हम ऐड करते हैं तो हमें सम 35 मिलता है। अब ये इक्वेशन मिल गई, इसे सॉल्व कर देंगे। 1x 2 3 3x प्लस 29 प्लस 55 इज इक्वल टू 135, ठीक है। इसे आगे सॉल्व करेंगे। 3x इज इक्वल टू, प्लस ही कर लेते हैं यहीं पर, ठीक है, 3x प्लस, ठीक है, इन्हें इन दोनों को ऐड कर दिया, इज इक्वल टू 135। अब 84 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84, ठीक है, निकल के आया हमारे पास 3x इज इक्वल टू 1 5 51, ठीक है, निकल के आया हमारे पास 51, ठीक है। इसको और सॉल्व किया हमने, हमारे पास आया 3 x की वैल्यू निकालनी है तो 51 डिवाइडेड बाई 3 17 ईयर, ठीक। x की वैल्यू हमारे पास क्या निकली, 17 ईयर। अब ये हम पुट कर देंगे इन तीनों में, इन तीनों की एज हमारे पास निकल जाएगी। x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो बाई चांस एज, हेंस बाई चांस एज कितनी थी, x इज इक्वल टू 17 ईयर, बाई चांस फादर एज, बाई चांस फादर एज कितनी है, x प्लस 29 इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है 17 प्लस 29, कितना आ गया 46 ईयर, ठीक है। और बाई चांस ग्रैंडफादर एज, बाई चांस ग्रैंडफादर एज कितनी है, x प्लस 55, मतलब x हमारा 17 है और 55 मतलब ये ऐड कर दिया, 72 ईयर, ठीक है। तो बाईशंक की एज निकल के आई 17 ईयर, 17 ईयर, उसके फादर की निकल के आई 46 ईयर और ग्रैंडफादर की 72 ईयर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन। क्या था एक बार देख लेते। बाईचंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचंग ग्रैंडफादर, से 26 साल यंग है और जो है 29 ईयर ओल्ड है बाईचंग से, ठीक है। तो मान लेते हैं हम बाईचंग की एज x है, तो बाईचंग के फादर की एज x प्लस 29 हो जाएगी, ठीक है, और ग्रैंडफादर की एज x प्लस 29 प्लस 26 हो जाएगी, तो x प्लस 55 हो जाएगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि अगर हम तीनों की एज ऐड करते हैं तो हमारा सम होता है 135, ठीक है। हमने तीनों की एज ऐड कर दी, हमारा सम हुआ 135। इसको सॉल्व किया, x की वैल्यू हमारी 17 ईयर निकल के आई। तो बाईचंग की एज 17 ईयर हो गई, बाईचंग के फादर की एज x प्लस 29 है, तो x की वैल्यू इसमें पुट कर दी 17 प्लस 29 46 हो गई, ठीक है। बाईचंग ग्रैंडफादर एज x प्लस 55 है, x की वैल्यू पुट कर दी 17 प्लस 55 72 ईयर हो गए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? ठीक है, रवि की प्रेजेंट एज पता करनी है. क्वेश्चन कह रहा है कि 15 साल बाद रवि की एज 4 टाइम्स हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज की. ठीक है, तो उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है. ठीक, तो हम मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि कितनी हो गई x. ठीक है, प्रेजेंट एज हमने मान ली रवि की कितनी x ईयर. ठीक है, तो 15 साल बाद उसकी एज कितनी होगी. आफ्टर 15 ईयर रवि's एज कितनी होगी, विल बी x प्लस 15, है ना. 15 साल यही आएगी x प्लस 15. अब क्वेश्चन क्या रहा है कि 15 साल बाद उसकी एज दुगनी 4 टाइम्स हो जाएगी. ठीक है, चौगुनी हो जाएगी. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी गेट, हमें क्या मिलता है कि 15 साल बाद x प्लस 15 प्रेजेंट एज के 15 साल बाद उसकी एज 4 टाइम्स हो जाएगी, 4x हो जाएगी. प्रेजेंट एज की चौगुनी हो जाएगी. ठीक है, 4 टाइम्स हो जाएगी. तो ये हमें इक्वेशन मिल गई. ठीक है, एक बार देख लें. प्रेजेंट एज रवि की x मान ली, तो 15 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, x प्लस 15 होगी. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 15 साल बाद उसकी एज 4 टाइम्स हो जाएगी. तो 15 साल बाद उसकी एज, 15 साल की एज कितनी होगी, x प्लस 15, उसकी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे. फिफ्टीन इज इक्वल टू 4x माइनस x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 15. ये आया. ठीक है, सॉल्व किया तो, और इसे सॉल्व कर दो. x की वैल्यू निकल आई हमारी 15 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5 ईयर्स. ठीक, x की वैल्यू निकल आई हमारी. ठीक है, x को हम इस साइड ले गए, माइनस में हो जाएगा. इसे माइनस किया, हमारे पास आया 3x. ठीक है, ये 15 है. ठीक है, फिर इसको सॉल्व किया, x की वैल्यू निकालनी है. 15 को 3 से डिवाइड कर दिया, आ गई हमारी 5 ईयर एज. ठीक है, तो x की वैल्यू निकल आई हमारी 5 ईयर. ठीक है, तो रवि की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 5 ईयर. ठीक है, प्रेजेंट एज ही निकालनी थी. व्हाट इज रवि's प्रेजेंट एज. ठीक है, रवि की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 5 ईयर. हेंस रवि's present age is x is equal to 5. ठीक है, ये होगी उसकी प्रेजेंट एज. ठीक, क्वेश्चन नहीं था क्वेश्चन में. रवि की प्रेजेंट एज x मान ली हमने. 5 साल बाद उसकी एज x प्लस 15 हो जाएगी. क्वेश्चन कह रहा है कि 15 साल बाद एज x प्लस 15 हो जाएगी. क्वेश्चन कह रहा है कि 15 साल बाद इसकी एज 4 टाइम्स हो जाएगी, मतलब इसका 4 टाइम्स हो गई, ये 4 टाइम्स के बराबर हो गई. ठीक है, उसको सॉल्व कर दिया हमने. x इज इक्वल टू 5 निकल के हमारा आंसर आ गया. तो प्रेजेंट एज. क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा. A rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get -7/12. What is the number? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक रैशनल नंबर है जिसे अगर आप 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे और इस मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट आएगा उसमें 2/3 ऐड करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा -7/12. ठीक है, तो हमारा नंबर क्या है, वो रैशनल नंबर क्या है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब नंबर पूछ रहा है तो हम उस नंबर को x मान लेते हैं. ठीक है, लेट द रैशनल नंबर बी x. ठीक है, हमने क्या मान लिया,
x मान लिया उस नंबर को। अब क्वेश्चन कह रहा है, आगे पढ़िए देखिए, अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। ठीक, 5/2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, फिर तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी गेट, ठीक है, इस रेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 से, ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा 5/2 एंड 2/3 टू द प्रोडक्ट, ठीक, इसके जो प्रोडक्ट आएगा उसमें 2/3 को ऐड कर देते हैं। इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसमें 2/3 को ऐड कर देते हैं, तो हमें मिलता है -7/12, -7/12 मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया। हमने क्या किया, रैशनल नंबर हमने x मान लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम इस रैशनल नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 5/2 से, ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसमें 2/3 ऐड करते हैं, तो इसको हमने ऐड कर दिया, तो हमें नंबर मिलता है -7/12। ठीक है, -7/12। बस ये इक्वेशन मिल गई। अब इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व कर दिया, हमारे पास आया 5/2x प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12। और सॉल्व कर दिया इसको इस साइड ले गए तो हमारे पास आया 5/2x इज इक्वल टू -7/12 -2/3। ठीक है, ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं, हमारे पास आया 5/2x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया हमारे पास 12, ठीक है, -7 माइनस 2 इंटू 4, तो इसको 12 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आया निकल के 5/2x इज इक्वल टू 8 -15/12। ठीक है, ये निकल के आया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 5/2 इसको -15 इधर ले जाके इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कैसे देखिए, ठीक है, x इज इक्वल टू -15/12 डिवाइडेड बाई 5/2। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ x था, इसके साथ x को हमने इसी तरफ छोड़ दिया, तो इधर ले जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, वैसे देखते तो हम ये इसके नीचे आता है, ऐसे 5/2 इस तरह से आता। ठीक है, लेकिन हमने उस तरह से लिख दिया, इजी होगा सॉल्व करने में। ठीक, फिर इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू -15/12, डिवाइड का निशान है, इसको 2/5 करते हैं, है ना। अगर हम इधर करते तो ये नीचे वाला इससे मल्टीप्लाई होता और ये इससे मल्टीप्लाई होता, बात वही होती ना, तो वही हमने इधर कर दिया। ठीक है, अब इसको हम 5 3 जा 15 6 हमारे पास कितना आया, इज इक्वल टू -3/6। ठीक है, x निकल के हमारे पास कितना आया, -3/6। ठीक है, इसको और सॉल्व कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 1 जा 3 2 -1/2। ये हमारा क्या आ जाएगा, thus the required number is -1/2। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं इसको। A rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get -7/12. What is the number? ठीक है, हमने मान लिया कि हमारे पास नंबर x है। ठीक है, तो उस नंबर को हम जब 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 2/3 ऐड करेंगे, ठीक है, उसके प्रोडक्ट में 2/3 ऐड करेंगे तो हमें -7/12 मिलेगा। ठीक है,
ये इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे, हमारा जो नंबर मिलेगा हमें -1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 से 13। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके चलेंगे 13 से 17 तक क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2 के। ठीक है, देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।